हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप्स कि आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। ठीक है, जो आपका ये चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आंसर आज मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताऊँगा इस क्लास में, तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबू, यहाँ से देखिएगा आप लोग का जो है आप लोग का अभ्यास का प्रश्न आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग का अभ्यास का प्रश्न आना शुरू हो चुका है, मतलब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, देखिए कहता है आओ याद करें। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर शुरू है, तो एक एक क्वेश्चन का उत्तर हम लोग जानते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन उत्तर को मैंने करवा दिया है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से खोलिए प्लेलिस्ट A to Z, जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, सारे चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर भी दिया हूँ। आप लोग जाइए, याद कीजिए, जो भी आपको करना है करिए। ठीक है, चलिए डायरेक्ट मैं आपको यहाँ से अपना पीडीएफ पर ले आता हूँ और यहाँ से अब क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूँ। कहता था फर्स्ट में, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य करता था? बताइए, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य करता था? जवाब होगा अवध। जवाब क्या होगा बाबू? अवध होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? बोलेंगे मुर्शिद कुली खां। कौन किए थे? मुर्शिद कुली खां। बोलिए मेरे साथ, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किए थे। तीसरा देखिए, सिखों के एक शक्तिशाली राजनैतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? सर, गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। आ गया ये। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 1674 में। ओके, नो डाउट। आइए, मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? सर, पेशवा। कौन था जी? पेशवा। ओके, आइए, कहता है निम्नलिखित का मेल बैठाइए। मेल बैठाना था, है ना, मेल बैठाना था, मिलान करना था, मिलान करना था। लिखे ठेकेदारी प्रथा को भू राजस्व प्रशासन, है ना। यहाँ पर हम डायरेक्ट उत्तर ही आपको दे दिए हैं। सर देशमुखी को मराठा के साथ, निजाम उल मुल्क को हैदराबाद के साथ, सूरजमल को जाट के साथ 1707 में औरंगजेब जी का निधन हुआ था। याद हुआ बाबू? आप लोग को इस सब में सबसे ज़्यादा VVI ये वाला है, ये वाला आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, आइए विचार करें। अब हम लोग विचार करेंगे जी, एक गुरु और एक शिष्य के बीच का जो नाता होता है ना बाबू, ये काफ़ी गहरा होता है। ठीक है ना, ये एक गुरु शिष्य को क्या से क्या बना देता है। ठीक है ना, लेकिन आप लोग एक ऐसे शिष्य हैं जो, प्यारे बच्चों, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी नहीं करते अपने सर के लिए। ठीक है, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं दिन रात, है ना, फिर भी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताया कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की? अब बताइए, अवध और बंगाल के जो नवाब थे ना, वो जागीरदारी प्रथा को हटाने की प्रयास क्यों किया था? देखिए बाबू, समझिएगा, अवध और बंगाल के नवाब ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश इसलिए की ताकि वे अपना स्वायत्तता को बढ़ा सके और मुगल शासन से अधिक स्वतंत्र हो सके। जागीरदारी प्रथा के साथ जमींदार और अन्य स्थानीय प्रभावशाली लोग काफ़ी शक्ति और स्वायत्तता हासिल कर लेते थे, जिससे नवाबों का प्रभाव कम हो जाता था। इसलिए उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करके अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की ताकि वे मुगल शासन से पूर्णतः स्वतंत्र हो सके। प्यारे बच्चों, सीधे समझिए, कोई भी लोग चाहेगा कि मेरा हानि हो? नहीं ना होगा। जैसे हम ही आपको बताते हैं, हम ही चाहेंगे कि हम पढ़ाए, बच्चा हमसे ना पढ़ के दूसरे से पढ़े, चाहेंगे न, मतलब अपना लॉस नहीं चाहते। हम ही चाहते कि हमसे बेस्ट टीचर से पढ़े कोई विषय। ठीक है ना, ये चाहते, लेकिन ये नहीं चाहता कि ये बच्चा हम इसको पढ़ाने के लायक कि हमारे साथ पढ़ रहा है, हमारे यहाँ पढ़ रहा है, फिर ये दूसरे कोचिंग में जाए। सब चाहता है कि हमको किस प्रकार लाभ हो। ठीक है ना, उसी प्रकार अवध और नवाब के जो नवाब थे, अवध और बंगाल के जो नवाब थे ना, उन्होंने भी यही सोचा और उन्होंने जागीरदारी प्रथा को हटाया, क्योंकि यहाँ पर जागीर लोग जो थे वो अपना अपना सत्ता, मतलब बहुत सारा क्षेत्र क्या करते थे, कब्जा कर लेते थे, जिसके कारण वो क्या किए, इस प्रथा को हटा दिए ताकि पूरा जो उनके हासिल हो जाए, उनके कब्जा में आ जाए। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए।
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। कहता है शिवाजी ने अपने राज्य में कैसे प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। लिखेंगे आप लोग, शिवाजी ने अपने राज्य में एक व्यवस्थित और दक्ष प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। उन्होंने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली विकसित की जिसमें राजा यानी खुद शिवाजी सर्वोच्च अधिकारी और शक्ति के केंद्र थे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए, राजा को सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी। ठीक है, इनमें से प्रमुख थे पेशवा, है ना, सर-ए-नौबत, मजूमदार, वाकेनगीस, सूर्यनवीस, दवीर, पंडित राव, न्यायाधीश शास्त्री। पेशवा जो थे वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे और प्रशासन और वित्त प्रभार संभालते थे। सर-ए-नौबत जो थे वो सेना और रक्षा व्यवस्था का प्रमुख था। मजूमदार जो थे वो वित्तीय लेखा जोखा रखने वाले थे। वाकेनगीस गुप्तचर विभाग का प्रमुख थे। सूर्यनवीस पत्र व्यवहार और राजकीय दस्तावेजों की प्रभारी थे। दवीर विदेश मंत्री का कार्य करता था। पंडित राव धार्मिक और साहित्यिक मामलों के लिए उत्तरदायी था। न्यायाधीश शास्त्री हिंदू न्याय प्रणाली के लिए अधिवृक्त व्याख्याता था। ठीक है, इस प्रकार आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर समझ गए तो एक बार यस सर जरूर लिखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तीसरा जानेंगे आप लोग, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार क्यों हुआ। आप लोग क्या लिखेंगे सर उत्तर में? आप लोग उत्तर में लिखिएगा सर, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा क्षेत्रों पर फिर से मुगलों का प्रभाव बढ़ गया था, लेकिन जैसे इस साथ में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई, चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव मराठा राज्य पर स्थापित हो गया। इस परिवार ने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा को पद दे दिया। ठीक है, नए पेशवा के पुणे को मराठा राज्य का नया केंद्र बना दिया। मराठों के सैन्य संगठन को अधिक मजबूत किया। इस सशक्त सैन्य संगठन के बल पर पेशवाओं ने मराठा राज्य का विस्तार करने में सफलता पाई। ठीक है, यहाँ तक भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए चौथा क्वेश्चन देखिए, मुगल सत्ता के कमजोर होने पर भारतीय इतिहास का क्या प्रभाव पड़ा। लिखेंगे, मुगल सत्ता के कमजोर होने पर भारतीय इतिहास का गहरा प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि देश में छोटे छोटे स्वायत्त राज्यों और नवाबी शासकों का उदय हुआ। ये छोटे छोटे राज्य में अपने स्वार्थी में डूब रहे और किसानों पर भारी कर लगाकर उनका शोषण करने लगे। ठीक है, इस राज्यों को अजारता और कलह व्याप्त हो गई। ठीक है, इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अंग्रेज ने एक एक करके इन छोटे राज्यों पर अपना अधिकार में ले लिया। उन्होंने उन राज्यों को हराने के लिए बल और छल दोनों का प्रयोग किया। अंततः पूरे भारत में अंग्रेजी का क्या हुआ? प्रभुत्व कायम हो गया, मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार मुगल सत्ता के कमजोर होने पर भारत के इतिहास में एक नई दशा प्रारंभ कर दी, जिसे परिणाम स्वरूप विखंडन और उसके बाद क्या हुआ? अराजकता फैल गई, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया, पूरे भारत को अपना राज्य स्थापित कर दिया। आपको पता होगा हमारा जो भारत देश था ये आज़ाद कब हुआ बाबू? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और हमारा संविधान कब बना था? संविधान बन गया था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू जो 26 नवंबर में 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अच्छा, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इतना दिन लगा था संविधान को बनने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिएगा, 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों की भी समानताएं थी। देखेंगे 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले प्रमुख राज्यों में बंगाल, अवध और हैदराबाद शामिल थे। इन तीनों राज्यों में कई समानताएं थी। ठीक है, पहला आप लोग लिखेंगे ये राज्य अपने मुगल साम्राज्य के प्रांतीय सूबे गुलाम शासन थे, लेकिन धीरे धीरे स्वायत्तता प्राप्त करके स्वतंत्र राज्य बन गए। ठीक है, दूसरा आप लोग लिखेंगे इन राज्यों को आर्थिक व्यवस्था भू राजस्व वसूली पर आधारित था। उन्होंने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त करके इस पर अपना क्या किया? नियंत्रण किया। ओके, तीसरा लिखेंगे सभी तीनों राज्य में प्रशासन केंद्र नवाब ज्यादा थे। उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकार को बढ़ाने के लिए जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। ओके, चौथा लिखेंगे इन तीनों राज्यों के नवाब अपने अंतर्राज्यीय शक्ति को और प्रभाव को बढ़ाने में संलग्न थे और मुगल साम्राज्य से अधिक स्वतंत्र होने के लिए प्रयासरत थे। ओके, क्लियर हुआ? ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना? आइए अब आप लोग का इस प्रकार आज जो है पूरा चैप्टर समाप्त होता है। एक एक इतिहास के चैप्टर को मैंने लिया, अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन भी सॉल्व किया। इसी प्रकार मैंने ज्योग्राफी को भी पूरा पढ़ा दिया। इसी प्रकार मैंने अब आप लोग का सिविक्स शुरू किया है। चैप्टर नंबर 4 तक तो उसका भी कंप्लीट ही था। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और उसको भी हम लोग समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग का क्लास 7 का जितना भी विषय है सारा विषय इस बार मैं कंप्लीट पढ़ा दिया बच्चों।
पूरा जो मैंने आपसे वादा क्या था कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा, सारा सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने विषय को पूरा करने के लिए अपने जी जान को लगा दीजिए। अपने तैयारी को बेहतरीन करने के लिए, अपने मन चाहे सपने को पूरा करने के लिए पूरा जितना भी आप प्रयास कर सकते हैं पूरा प्रयास कीजिए बाबू। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।